डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 15 तक हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अब आज के लेक्चर की हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 11 है, अवकल समीकरण y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्केयर इंटू डी वाई बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अवकल समीकरण हमें दे रखी है, इसको डी वाई बटे डी एक्स या डी एक्स बटे डी वाई की फॉर्म में हम लेके आएंगे। तो यहाँ हमें दे रखा है y डी एक्स बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई स्केयर इंटू डी वाई। यदि हम डी वाई बटे डी एक्स की फॉर्म में लेके आते हैं तो ऊपर अकेला y हो जाएगा और नीचे x माइनस वाई का स्केयर हो जाएगा, जो कि एक रेखिक अवकल समीकरण नहीं बन पाएगा। तो हम ऊपर dx नीचे dy लेंगे, dx बटे dy, और ये y इधर नीचे चला जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई स्केयर बटे y, ये हुआ। अब अलग अलग बटे कर देंगे हम, dx बटे dy बराबर माइनस एक्स बटे y और माइनस वाई स्केयर बटे y, माइनस माइनस प्लस वाई स्केयर बटे y, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स बटे वाई को हम इधर ले आएंगे, dx बटे dy, ये इधर प्लस हो जाएगा, x बटे वाई बराबर y। तो यहाँ x के साथ 1 बटे y है और इधर भी y है। p का मान भी प्योरली y का फलन है और q का मान भी प्योरली y का फलन है। ये एक रेखिक अवकल समीकरण बनी है और ये दूसरे टाइप की, मैंने आपको 2 टाइप बता रखी है, तो ये दूसरे टाइप की रेखिक अवकल समीकरण बनी है। तो इसकी तुलना हम करेंगे जो रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है उसके साथ। इसकी तुलना dx बटे dy प्लस में p1x इज इक्वल टू q1 से करने पर, जब हम ये तुलना करेंगे तो p1 का मान जो x को छोड़ के वो आ जाएगा, x को छोड़ के है वो 1 बटे y है, तो p1 का मान 1 बटे y आ जाएगा और q का मान राइट हैंड साइड में जो है वो आ जाएगा। अब हमें समाकलन गुणक ज्ञात करना है। समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है e पावर p dy और यहाँ पे p का मान है वो 1 बटे y है, तो e की पावर 1 बटे y dy, इसको 1 बटे y dy को हम लिख सकते हैं e की पावर log y। तो e की पावर log y, e से log हट जाएगा तो ये आ जाएगा y। तो यहाँ पे समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो y आया। अब हमें ज्ञात करना है व्यापक हल। तो व्यापक हल के लिए हमारे पास फार्मूला है, वो है कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस में c। ये फार्मूला आपको पता है। अब x गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर y बराबर q का मान y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान भी y है, dy प्लस में c, ये है। अब ये एक समाकलन का प्रश्न बनता है और इस समाकलन के प्रश्न को हम हल करेंगे। तो ये x इंटू वाई, ये हो जाएगा वाई स्केयर डी वाई प्लस में c। वाई स्केयर का समाकलन y क्यूब बाई 3 होता है, तो ये तो यूं का यूं लिख देंगे, ये y क्यूब बटे 3 प्लस में c। अब x का मान ज्ञात करना है, y को इधर ले जा करके हम भाग दे देंगे, तो जब y क्यूब को y से भाग देंगे तो ये बन जाएगा y स्केयर बटे 3 प्लस में c बटे y, और c बटे y को जब y ऊपर ले जाएंगे तो c की पावर -1। तो x बराबर y स्केयर बटे 3 प्लस में c इंटू y की पावर -1 अभिष्ट व्यापक हल है।
तो ये इस तरह से दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल हमारे पास आया और प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 12 है x प्लस 3y² dy बटे dx बराबर y 0 से बड़ा है के लिए व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें रेखिक अवकल समीकरण दिया हुआ है। यदि हम dy बटे dx ये ज्ञात करते हैं तो ये आता है y बटे x प्लस 3y²। तो ये जो रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है उसके साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती, तो इसलिए हम dx बटे dy ज्ञात करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट बड़ा है ये छोटा है। तो अब dx बटे dy हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3y² बटे y। अब अलग अलग बटे कर देंगे इनको तो dx बटे dy बराबर ये हो जाएगा x बटे y प्लस में 3y² बटे y। और अब x बटे y को इधर ले आएंगे dx बटे dy माइनस x बटे y बराबर ये y इस स्क्वायर से y हट जाएगा तो ये बचेगा 3y। ये रेखिक अवकल समीकरण के मानक रूप जैसा हो गया है। तो इसकी तुलना जो रेखिक अवकल समीकरण का मैंने दूसरा रूप बताया था dx बटे dy प्लस में p1x इज इक्वल टू q, इससे तुलना करेंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो p का मान x को छोड़ के बाकी सारा p का होता है तो ये हो जाएगा -1 बटे y और q का मान ये 3y। अब हम क्या करेंगे, अब समाकलन गुणक ज्ञात करेंगे। समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है e पावर p dy और e पावर p का मान हमारे पास -1 बटे y dy है। इसको लिख सकते हैं e पावर माइनस log y और ये माइनस ऊपर चला जाएगा e पावर log y की पावर -1, e से log हट जाएगा y की पावर -1 और इसको 1 बटे y लिख सकते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बटे y आया। अब व्यापक हल हम ज्ञात करेंगे। व्यापक हल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस में c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है, q हमारे पास है, तो अब ये मान यहाँ पे रख करके और ये समाकलन हम सोल्व कर देंगे। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बटे y बराबर q का मान 3y इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बटे y dy प्लस में c। तो ये हो जाएगा x इंटू 1 बटे y से y कट जाएगा 3 dy प्लस c। अब x इंटू 1 बटे y बराबर 3 dy समाकलन 3 का 3y हो जाएगा प्लस में c। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा इधर y से गुणा हो जाएगी 3y² प्लस cy। ये अभीष्ट व्यापक हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 13 है अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस में 2y टेंजेंट x बराबर साइन x का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर पाई बटे 3 हो तो y बराबर 0। हमें एक अवकल समीकरण दे रखी है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है और ये प्रतिबंध हमें दे रखे हैं कि x बराबर पाई बटे 3 है तो y 0 होगा। तो सबसे पहले हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे। व्यापक हल में x और y का मान रखेंगे तो अचर c हमारे पास आ जाएगा और वापिस उसका मान हम व्यापक हल में रख देंगे तो विशिष्ट हल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक रेखिक अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस में py इज इक्वल टू q टाइप का। तो इसकी तुलना हम करेंगे, इसकी तुलना dy बटे dx प्लस में py इज इक्वल टू q से करने पर जब हम इससे इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ p का मान y को छोड़ के सारा आ जाता है, यानी 2 टेंजेंट x, p बराबर 2 टेंजेंट x आ जाएगा और q ये इधर साइन x आ जाएगा।
अब हमें समाकलन गुणक ज्ञात करना है। इसको इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ये होता है e पावर p dx और e पावर p का मान 2 टेंजेंट x ये है dx। अब 2 टेंजेंट x का हम समाकलन करेंगे। टेंजेंट x का समाकलन log सीकेंट x होता है, तो ये यहाँ पे आप रखोगे e पावर 2 log सीकेंट x। अब इस 2 को ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा e पावर log सीकेंट स्क्वायर x। e से log हट जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट स्क्वायर x आया। अब व्यापक हल के लिए हमारे पास फार्मूला है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पे dx प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और q का मान यहाँ रख के हम समाकलन करेंगे। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सीकेंट स्क्वायर x बराबर q का मान साइन x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx प्लस में c ये है। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो ये y इंटू सीकेंट स्क्वायर x बराबर ये सीकेंट स्क्वायर x है, इसको सीकेंट x इंटू सीकेंट x लिख देंगे। ये साइन x तो यूं का यूं, इसको एक सीकेंट x लिखा, उसको 1/cos x और दूसरा सीकेंट x हम यूं का ही रख लेंगे। सीकेंट x इंटू सीकेंट x और एक सीकेंट x को 1/cos x लिख दिया हमने, ताकि ये साइन x बटे cos x टेंजेंट x बन जाए। y इंटू सीकेंट स्क्वायर x बराबर ये सीकेंट x है, साइन x बटे cos x टेंजेंट x बन जाएगा। अब समाकलन के लिए सीकेंट x इंटू टेन x का फार्मूला है और वो फार्मूला हम रख देंगे। सीकेंट स्क्वायर x बराबर सीकेंट x इंटू टेंजेंट x का समाकलन सीकेंट x होता है और प्लस में c। अब सीकेंट स्क्वायर x को इधर हम डिवाइड कर देंगे, तो y का मान आ जाएगा सीकेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर x प्लस में c बटे सीकेंट स्क्वायर x। तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी, ये 1/, सीकेंट x प्लस c बटे सीकेंट स्क्वायर x ये आया। अब 1/, सीकेंट x होता है cos x, तो y बराबर cos x प्लस में c cos स्क्वायर x ये आया। अब देखो हमें दिया हुआ है x बराबर π/3 तो y बराबर 0, तो यहाँ पे रखेंगे y 0 cos π/3 cos यहाँ π/3 लिखेंगे प्लस में c cos स्क्वायर π/3। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये 1/2 प्लस में c 1/4, तो c बराबर -1/2 बटे 1/4, तो -1/2 गुणा 4/1 ये आ जाएगा -2। c बराबर -2 आया और ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं जो व्यापक हल आया है। अब c का मान समीकरण 2 में रखने पर जब c का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर cos x और c का मान -2 cos स्क्वायर x। तो ये विशिष्ट हल आया, अभीष्ट विशिष्ट हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 14 है अवकल समीकरण 1 + x स्क्वायर dy/dx प्लस में 2xy बराबर 1/1 + x स्क्वायर का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 1 है तो y बराबर 0। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो है 1 + x स्क्वायर dy/dx प्लस में 2xy बराबर 1/1
एक प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये अकेला होना चाहिए। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर प्लस में 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया। अब ये रेखिक अवकल समीकरण के मानक रूप में आ चुका है और इसकी तुलना इसके मानक रूप के साथ करेंगे। इसकी तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर जब हम ये करेंगे तो यहाँ p का मान y को छोड़ के सारा आ जाएगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो जब हमने यहाँ भाग दिया तब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ ऑलरेडी था, एक और आएगा तो ये वर्ग हो जाएगा और q बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग, ये आया। अब हमें समाकलन गुणक ज्ञात करना है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है समाकलन गुणक, इसको इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ये होता है e पावर p dx, p का समाकलन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिख सकते हैं e पावर p का मान है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब नीचे का अवकलज ऊपर है तो नीचे का लॉग हो जाता है, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और e से लॉग हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब हमें सॉल्यूशन ज्ञात करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। व्यापक हल के लिए फार्मूला है y इंटू समाकलन गुणक, ये हम यहाँ पे रखने हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये व्यापक हल के लिए सूत्र है और इस सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर q का मान 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। एक पावर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा और अब हमें 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन करना है। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस में c, ये आ जाएगा। अब y बराबर टेंजेंट इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये व्यापक हल आया और इस व्यापक हल को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। एक हमने ऊपर मान रखी है। अब हमें दिया हुआ है y बराबर 0, x बराबर 1। यदि x बराबर 1 है तो y बराबर 0, तो यहाँ से c का मान आ जाएगा, y का मान 0 लिखोगे, टेंजेंट इनवर्स 1 बटे 1 प्लस 1 और प्लस में c बटे 1 प्लस 1, तो 0 बराबर टेंजेंट इनवर्स 1, ये होता है पाई बटे 4 और यहाँ बटे में 2 आ जाएगा, प्लस में c बटे 2, तो यहाँ से c बटे 2 का मान आया माइनस पाई बटे 8 और c का मान आ जाएगा, इस 2 को ऊपर भेज दो, माइनस पाई बटे 4। अब ये c का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो विशिष्ट हल आ जाएगा। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब c का मान समीकरण 2 में रखेंगे ये हो जाएगा y बराबर टेंजेंट इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c का मान माइनस पाई बाई 4 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। ये y बराबर टेंजेंट इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 इंटू 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अभीष्ट विशिष्ट हल है।
एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ हमें जो अवकल समीकरण दे रखी थी वो 1 प्लस एक्स के डी वाई बटे डी एक्स प्लस में 2xy बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूप दिया हुआ था। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे और इसके बाद जो रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है उसके साथ इसकी तुलना करके पी और क्यू का मान ज्ञात करेंगे, समाकलन गुणक ज्ञात करेंगे और समाकलन गुणक के बाद व्यापक हल ज्ञात करेंगे, उसको समीकरण 2 मानेंगे और इसके बाद जो प्रतिबंध हमें दे रखे हैं y बराबर 0 x बराबर 1 वो रखेंगे तो c का मान आ जाएगा। c का मान वापिस समीकरण 2 में रखेंगे तो विशिष्ट हल आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 15 है डी वाई बटे डी एक्स माइनस 3y कोट एक्स बराबर साइन 2x का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 0 है, x बराबर पाई बटे 2 हो। तो यहाँ रेखिक अवकल समीकरण हमें दे रखा है और इसको रेखिक अवकल समीकरण के मानक रूप के साथ इसकी तुलना कर देंगे। तो इसकी तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर यहाँ p के बराबर y को छोड़ के बाकी पूरा मान होता है -3 कोट x और q का मान जो राइट हैंड साइड में है वो होता है। अब समाकलन गुणक हम ज्ञात करेंगे यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे और ये होता है e पावर p dx। तो p का मान -3 कोट x है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है e पावर -3 कोट x का समाकलन। तो यहाँ e पावर -3 को मना जाएगा कोट x dx, ये समाकलन करेंगे e पावर -3 कोट x का समाकलन log sin x होता है। अब इस -3 को ऊपर भेज देंगे e पावर log sin x की पावर -3 हो जाएगा, e से log हट जाएगा, sin x की पावर -3 बचेगा, इसको 1 बटे साइन क्यूब x लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट काम ये होगा कि व्यापक हल ज्ञात करेंगे। तो व्यापक हल के लिए सूत्र होता है y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रख देंगे, q का मान रख देंगे और इसको सोल्व कर देंगे। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1 बटे साइन क्यूब x और बराबर q का मान है साइन 2x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बटे साइन क्यूब x dx प्लस c। अब साइन 2x का फार्मूला खोलो, 2 साइन x कोस x हो जाएगा, y 1 बटे साइन क्यूब x ये तो यूं का यूं रह जाएगा, ये साइन 2x 2 साइन x कोस x और 1 बटे साइन क्यूब x dx ये हो जाएगा और यहाँ 1 पावर से ये 1 पावर कट के 2 रह जाएगी। अब y इंटू 1 बटे साइन क्यूब x बराबर 2 बार आ जाएगा, इसको कोस बटे साइन इंटू 1 बटे साइन ये लिखा जा सकता है, कोस x बटे साइन x इंटू 1 बटे साइन x dx प्लस c। कोस बटे साइन कोट हो जाएगा, 1 बटे साइन कोसिकेंट हो जाएगा। y 1 बटे साइन क्यूब x बराबर 2 कोसिकेंट x इंटू कोट x dx प्लस में c। कोसिकेंट x इंटू कोट x का समाकलन माइनस कोसिकेंट x होता है, वो यहाँ पे हम रखेंगे y इंटू 1 बटे साइन क्यूब x बराबर 2 कोसिकेंट x विद नेगेटिव साइन प्लस में c। ये व्यापक हल आया
और इसको समीकरण 2 हम मान लेते हैं। अब हमें कंडीशन दे रखी है y बराबर 2, x बराबर पाई बटे 2। ये कंडीशन हम समीकरण 2 में रखेंगे जो व्यापक हल आया हुआ है। तो ये हो जाएगा y गुणा में, y की जगह क्या रख दोगे आप, 2 रख दोगे, गुणा में 1 बटे साइन पाई बाय 2 और इसका क्यूब बराबर -2 कोसिकेंट पाई बटे 2 प्लस में c। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 बटे 1 बराबर -2 गुणा 1 प्लस में c। तो ये 2 प्लस 2 बराबर c। तो इसका अर्थ ये हुआ कि c का मान 4 आया। अब c का मान 4 समीकरण 2 में रख देंगे। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब c का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा y बटे साइन क्यूब x बराबर -2 कोसिकेंट x प्लस में 4। तो अब आगे थोड़ा सा इसको सोल्व और कर देते हैं। अब इस हल हमारे पास आ गया है। चाहो तो आप इतना छोड़ दो, नहीं तो इसको थोड़ा आगे सोल्व कर दो। ये साइन क्यूब x बराबर -2 बटे साइन x प्लस में 4। तो ये साइन क्यूब x की इधर गुणा कर दो, तो -2 साइन क्यूब x बटे साइन x प्लस में 4 साइन क्यूब x, ये हो जाएगा। तो एक पावर से ये पावर कट के 2 हो जाएगी। तो y बराबर -2 साइन स्क्वायर x प्लस में 4 साइन क्यूब x। ये अभीष्ट विशिष्ट हल आया। इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।